हेलो वर्गर्ल्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर वर्गर्ल्स। Four of Swords, Five of Swords, Six of Swords। तो हमारे पास Five of Swords है। Five of Swords के साथ आई थिंक ये वक्त है कुछ चेंजेस लाने का। शायद आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पर्सन आपको चैलेंज कर रहा है। इनफैक्ट आपके बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस वीक में, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और फाइव ऑफ सॉर्ड्स के वजह से आपके बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अगर अपने लिए सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पर्सन हो सकता है आपको ब्लेम करे कि आप सेल्फिश हो रहे हैं और आप कुछ समझ नहीं रहे और बस यूं ही फैसले ले रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, और वो आपके और अपने दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड आप सिर्फ अपने बारे में सोच के इस सिचुएशन को और ख़राब करते जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको उनकी परवाह नहीं है, आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप सुन सकते हैं। एंड आपको लगेगा इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद आपको ये मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वक्त है अपने हालातों के ऊपर जीत पाने का। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि फाइनली आपको अब अपने मन की बात कहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करते आए हैं। और क्या हुआ आखिर ऐसा करने से? अब भी आप वही सुन रहे हैं जो आप ना करने पे भी सुनते, या अपने मन का जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उसको फॉलो करते तो शायद आप बेहतर सिचुएशन में होते। इनफैक्ट ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहा है। एंड इस वीक में आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इस पर्सन से। इनफैक्ट फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बस आप साइलेंट हो जाएं। इनसे अब आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ही हाथ से बाहर हो चुकी है, और अब और कुछ सोचने या समझने का वक्त नहीं है। आपको ये पर्सन इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर देगा। एंड हो सकता है कि आपके बीच में ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और आपका पर्सन साइलेंट है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि शायद उनके साइलेंट होने से आप परेशान हो जाएंगे, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल देंगे, या सरेंडर कर देंगे। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक तरीका काम ना आए तो कोई दूसरे तरीके को फॉलो करें। ये पर्सन सब कुछ टेस्ट कर लेना चाहता है किसी भी फैसले को लेने से पहले। और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त इस सिचुएशन से दूर रहिए। अगर ये पर्सन आपसे दूर चला गया है तो आपको इनको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को इस वक्त समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए क्लियरली। अभी आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। इस समय जो कुछ भी आप दोनों डिसीजन ले रहे हैं वो इमोशंस से गाइडेड है। इनफैक्ट आपके इमोशंस के कारण
आप बिल्कुल भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे कि आप एक दूसरे के लिए क्या जगह रखते हैं, और अगर आप समझदारी से काम लें तो ये रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। तो अगर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ भी गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सेपरेशन हो सकता है, और ये सेपरेशन अच्छा ही है फिलहाल। जितने स्वॉर्ड्स आपके बीच में है इस वक्त, जितनी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, उसके होने से अच्छा है कि फिलहाल आप दोनों कुछ समय के लिए एक ब्रेक लें इस रिलेशनशिप में, और इस सिचुएशन से दूर जाके सोचें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बहुत सारे स्वॉर्ड्स आपकी रीडिंग में, कोई एयर साइन हो सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Wands, Three of Pentacles, Nine of Swords, Four of Cups। ओके, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपका ये पर्सन फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। ओके, उन्हें लग रहा है कि अब वो आपको और मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपने लिए चारों तरफ कांटे बिछा लिए हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसके बाद वो आपको खो भी सकते हैं, और आपको खोने का मतलब है कुछ सीरियस खो देना, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको लेके सीरियस लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है। डेफिनेटली आपके बारे में इनके फैमिली में बातें हो रही हैं, और ये कुछ फ्यूचर का प्लान बना रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि आप बस कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, या आप सबको खुश रखने की जिम्मेदारी लेंगे और उनको, उनके परिवार को, और हर तरीके से अपना एफर्ट देंगे इन लोगों को खुश रखने के लिए। अपनी खुशी को साइड करके आप दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप अभी तक ऐसा करते आए थे। ऐसा लग रहा है वर्गोस कि आप ये अभी तक कर रहे थे, बट अब उन्हें लग रहा है कि हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, एंड कहीं ना कहीं आपके भी कुछ सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें ये बात समझनी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे अपना ख्याल भी नहीं हटा पा रहा। ऐसा लग रहा है कि आप उनके ख्यालों में हैं हर वक्त, और इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी बहुत पसंद है। उन्हें अच्छा लगता है आपके करीब होना। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जितने सेक्रीफाइसेस और कोई करेगा ही नहीं। इनफैक्ट शायद इसी चीज़ की वजह से वो थोड़े ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी रखेंगे। फोर ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को पछतावा ज़रूर हो रहा है। जब आप देखें यहाँ पे इस कार्ड को, तो इस बर्ड के पास पहले से 3 कप्स हैं, पर उसे ये 4th भी चाहिए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो कप भरा हुआ है लाइफ से, जो चीज़ें उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपके अंदर है, और बाकी सब कुछ होके भी वो एम्प्टी हैं अगर आप नहीं हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट, यहाँ पे एक शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, और ये शिफ्ट आपको एक नई डायरेक्शन में ले जाएगा। इस शिफ्ट के साथ आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और
ये ना कि सिर्फ आपकी सिचुएशन में, यानी कि बाहर की सिचुएशन या आपके रिलेशनशिप के सिचुएशन में ही शिफ्ट नहीं आ रहा, बल्कि आपके अंदर भी आएगा। आप फील करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील कर रहे हैं और अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। तो ये शिफ्ट ज़रूरी है आपके लिए। ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।